Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। तो हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम तो हो चुका है 12 को। एक एग्जाम और भी होने वाला है जो 18 को है। मतलब कि कंप्यूटर साइंस का ये मुझे नहीं पता था कि 18 को भी होने वाला है। मुझे लग रहा था कि सिर्फ 12 को ये फर्स्ट शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट। बट कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि 18 को भी है, तो ठीक है उनका भी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा एक और एग्जाम होगा जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। सुनने में आ रहा है कि नवंबर तक हो जाएगा। तो हम लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि मैम कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज से मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आ रहा था कि मैम ये यूनिट पढ़ाओ, ये यूनिट पढ़ाओ। बट उनमें से सबसे ज़्यादा अगर मैसेज किसी का आ रहा था वीडियो के नीचे या फिर मैसेज करके कि फंडामेंटल से स्टार्ट करो, बेसिक से। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके स्टडी में गैप आ गए हैं। मतलब 1 साल 2 साल के बाद उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करा है। तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें स्किप हो रखी है। तो मैंने भी सोचा, मुझे भी पसंद है एकदम बेसिक से पढ़ाना। जैसे मैंने इस चैनल पे अभी तक थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। टाइम कम होने की वजह से हमेशा से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा करवाया है। तो इस बार मैंने सोचा कि एकदम बेसिक से एडवांस तक थ्योरी कवर करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिससे कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन अगर करवाऊंगी तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पहले थ्योरी करवाऊंगी और जस्ट दूसरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। जिससे कि आप रिलेट करते जाओगे कि हाँ, थ्योरी में मैंने ये पढ़ा था और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई होप आप लोग रिलेट कर पाओगे हमारे से। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 2 सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि 2 यूनिट में पैरेलल में लेकर चलूँगी। एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया और दूसरा जो आपके सिलेबस में है डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम। ये 2 यूनिट को हम लोग साथ-साथ में कवर करेंगे। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम डिकोड करेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस डिकोड करेंगे कि फंडामेंटल्स में हमें क्या-क्या पढ़ना है। एकदम बेसिक से बताऊँगी। जिनका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, जिनका बिल्कुल भी छूट गया, स्किप हो रखा है, माइंड में नहीं है, उनको भी बहुत ही ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। तो देखो, मैंने ये सिलेबस डिज़ाइन करा है। ये कोई भी बुक से उठाकर सिलेबस नहीं है। आप कोई भी बुक से मैच करवाओगे तो आई थिंक नहीं भी मैच करेगा, कर भी सकता है, क्योंकि इनमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि मैंने खुद ऐड ऑन करे हैं। जैसे इधर वाले देखो, प्रिंटर, वेब मेल प्रोटोकॉल्स, मिनी फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर टाइप्स, मालवेयर। ये सब आपको नहीं मिलेंगे फंडामेंटल सिलेबस में कंप्यूटर के। बट ये सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम लोग सिलेबस में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो टॉपिक होता है एकदम ईज़ी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो जिनका पढ़ा होगा तो उनको लगेगा कि बहुत ईज़ी है, ये क्या पढ़ना है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ईज़ी क्वेश्चन में ही फँस जाते हैं। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कंप्यूटर ईज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि हमसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिफरेंट होता है। तब तक मुझे लगता था कि दोनों सेम ही होता है। फिर वहाँ से मैंने रिलेट करा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा मोटो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्वालिफाई करना है। हम लोगों का अल्टीमेट गोल होना चाहिए नॉलेज गेन करना। तो हम लोग एकदम बेसिक से नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, नहीं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किन शब्दों से बना है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कहते क्यों कहते हैं, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, गुण। उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, गुण है। जैसे इसकी स्पीड देख लो, एक्यूरेसी देख लो, ये सिक्योरिटी देता है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर इज़ अ ऑटोमेटिक डिवाइस। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस क्यों कहते हैं, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर और क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में डिफरेंशिएट डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक देखो हमारा होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और एक होता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समटाइम्स ये भी पूछ ले जाते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जनरेशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, इवोल्यूशन होता है ना कि जैसे हमारा कंप्यूटर है,
तो कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? कंप्यूट। कंप्यूट मतलब कि कैलकुलेशन। तो जो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, मतलब कह सकते हो इवोल्यूशन, हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। और जनरेशन हो गया कि जैसे हमारा कंप्यूटर बन गया, कैलकुलेटिव मशीन बनकर तैयार हो गया, तो वहाँ से हमारा जनरेशन स्टार्ट हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या कर पा रहा है कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन में क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या अपडेट हुई उसमें, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ जनरेशन तक है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है और जनरेशन क्या होता है। उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि एनालॉग हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस क्या होता है, ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा वॉच, डिजिटल वॉच है। जैसे हॉस्पिटल में देखते हो कि वो मशीन, तो वो क्या है, एनालॉग है या फिर डिजिटल है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसको एनालॉग कहते हैं, किसको डिजिटल कहते हैं, किसको हाइब्रिड कहते हैं, जनरल पर्पस किस में आता है, स्पेशल पर्पस किस में आता है, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना, मतलब कि कंप्यूटर का अलग अलग फील्ड में किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमारा सिस्टम में क्या दिखता है, एक सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, बट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके क्या क्या वर्किंग है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर से कुछ भी वर्क करवाने के लिए सबसे पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, और फिर हमें कुछ प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हम लोग यहाँ पे इनपुट दिए, तो किस डिवाइसेस से दिए इनपुट, और फिर हमें प्रोसेस करके जो आउटपुट दिया हमें, तो कौन से डिवाइस से आउटपुट दिया, तो कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट होते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट होते हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जिस भी डेटा पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी भी जैसे टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और प्राइमरी मेमोरी में भी रैम हो गया, रोम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में भी बहुत सारे तरह के होते हैं, मेमोरी होते हैं। तो वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इसी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वोलेटाइल कौन सा है, नॉन वोलेटाइल कौन सा है, रोम क्या है, रैम क्या है। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। उसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे कि हमारा हो जाता है मशीन लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। एक जैसे होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको कि हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है, किसको किसको कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे। समटाइम्स यही चूज करने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन में, कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसमें मिक्स करके ऑप्शन दे देगा, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग। तो ये दोनों तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग। उसके बाद हमने अलग से लिया है कुछ टॉपिक, जैसे प्रिंटर। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के टाइप्स कौन से, कौन कौन से प्रिंटर किस में आते हैं।
उसके बाद हमारा वेब मेल है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं ईमेल के बारे में, जैसे हमारा सीसी हो जाता है, बीसीसी होता है। समटाइम इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि इस बार एग्जाम में सीसी के फुल फॉर्म से बीसीसी के फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो हम लोग को आना चाहिए। और क्या होता है सीसी, क्या होता है बीसीसी, और वेब मेल में और भी जो भी टॉपिक है वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद जैसे हमारा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि कोई भी वर्क करवाने के लिए जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। जैसे एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, पॉप हो गया, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होते हैं वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार जैसे क्वेश्चन में आ गया था कि हम लोग जो ईमेल सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी। अब जैसे कोई ईमेल है तो रिसीव करना है, सेंड के लिए हमारा होता है एसएमटीपी, और रिसीव करने के लिए होता है पॉप। तो ये सब हमें याद रखना होगा। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है मेनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप्स। जैसे सॉफ्टवेयर के बेसिकली तो हमने 3 टाइप्स पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। फ्रीवेयर सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे शेयरवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, डोनेशन वेयर हो गया। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हम लोग इस बार रिस्क नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम है, तो हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे यूनिट को, सारे टॉपिक को। उसके बाद देखो हमारा है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, एडवेयर हो गया, वॉर्म हो गया, रूटकिट हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया। तो मालवेयर में जितने भी टॉपिक है वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो ये कुछ सिलेबस था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का। हम लोग इसमें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी हमारा बाहर नहीं जाएगा। और हर एक टॉपिक से ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करवाऊंगी, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले भी करवाया है, बट इस बार मैं एकदम फ्रेश से स्टार्ट करूंगी थ्योरी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कि आप रिलेट करके पढ़ पाओगे कि थ्योरी में मैंने ये पढ़ा था और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं, चाहे वो DSSP का हो या फिर KBS हो, NPS हो, फिर बिहार स्टेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वैसे मैंने तो ऑलरेडी करवा रखा है, बट फिर भी मैं सारे क्वेश्चन को जितने भी पूछे गए हैं वो सब मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी और रिलेट करके बताऊंगी कि हाँ देखो ये प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, सो डैट कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि बेल्ट्रॉन के लिए पढ़ाओ, DSSP के लिए पढ़ाओ। तो मैं हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच नहीं निकाल सकती ना। तो देखो थ्योरी वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा। अब जैसे फंडामेंटल्स है तो वो चाहे DSSB का हो या फिर KBS का हो या फिर NBS का हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, फंडामेंटल्स में यही टॉपिक रहेगा और क्वेश्चन भी वही बनेगा। तो आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी कल से मैं स्टार्ट करूँगी, हर टॉपिक को स्टार्ट करूँगी थ्योरी प्लस MCQ। So thank you so much for watching this video and wait for next video.